वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पावर पिवट को सीख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में जो कि हमारा एपिसोड नंबर 6 है, एपिसोड 6 में मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर पिवट में डेटा कितने मेथड से अपलोड कर सकते हैं। ये टोटल 6 मेथड्स हैं जो हमने इसमें सीखने हैं आज के एपिसोड में। इन डिफरेंट मेथड से हम डेटा अपलोड कर सकते हैं पावर पिवट में। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है टेबल फ्रॉम द सेम फाइल, कि अगर सेम फाइल में टेबल है तो उसको हमने पावर पिवट में कैसे अपलोड करना है। तो आए सबसे पहले ये जो पहला मेथड है ना, इसको देखते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक टेबल है और ये इसी शीट के अंदर है, इसी वर्कबुक के अंदर है। अगर मैं ये टेबल डिजाइन में यहाँ से आता हूँ तो यहाँ पे इसका नाम सेल्स आ रहा है। तो अगर सेम शीट के अंदर टेबल है उसको मैंने पावर पिवट में कैसे अपलोड करना है, सिंपल मैं पावर पिवट में आऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड टू डेटा मॉडल करूँगा तो ये मेरा टेबल जो है ना वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 है रेंज फ्रॉम सेम फाइल, कि किसी सेम फाइल के अंदर एक रेंज है उसको मैंने अगर अपलोड करना है तो मैं किस तरह से करूँ। वापस मैं अपनी इस शीट में आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक रेंज है, ये टेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे ये टेबल डिजाइन की ऑप्शन आती है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई टेबल डिजाइन की ऑप्शन नहीं आ रही, यानी कि ये एक रेंज है। तो रेंज में मैं कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए करूंगा, ये सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद जो मेरे पावर पिवट की विंडो है ना, मैं उस विंडो में चला जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है पेस्ट की। अगर मैं ये पेस्ट पे क्लिक करता हूँ ये वाली विंडो मेरे पास आ जाएगी और ये पेस्टेड टेबल, यहाँ मैं पेस्टेड टेबल कर सकता हूँ या मैं उसका नाम भी देख सकता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये वाला टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ ये डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये हमारे 2 मेथड हो गए जो हमने लर्न कर लिए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मेथड की तरफ, फ्रॉम अदर एक्सेल फाइल, के किसी दूसरी एक्सेल फाइल के अंदर अगर डेटा पड़ा हुआ है तो उसको मैंने किस तरह से अपलोड करना है। अगर मैं यहाँ पे अपनी विंडो में आता हूँ और यहाँ से मैं चला जाऊंगा अदर सोर्सेज, और अदर सोर्सेज में यहाँ पे एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं उसको ब्राउज करूंगा, ये मेरी एक्सेल फाइल है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ये वाली ऑप्शन आपने चेक करनी है, यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर। इसको मैं ओके करता हूँ और मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट, और जो शीट 1 में डेटा है उसको मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। और जो रिकॉर्ड थे वो तकरीबन 9 लाख के इक्वल थे, इसको मैंने क्लोज किया। तो ये मेरा डेटा यहाँ पे अपलोड हो गया। यानी कि अगर किसी दूसरी शीट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है तो वो आप इस मेथड के जरिए डेटा इसमें अपलोड कर सकते हैं। जब कभी आप उस फाइल में, ये जो मैंने फाइल यहाँ पे अपलोड की है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे या नया डेटा ऐड करेंगे और इसको सिर्फ सिंपल आप रिफ्रेश करेंगे तो वो डेटा इसमें ऐड कर देगा ये मजीद। अगर आपके पास CSV फाइल है कोमा सेपरेटेड, तो उस फाइल को आपने कैसे अपलोड करना है। तो आए इसको हम देख लेते हैं। सिंपल यहाँ से मैं ये फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाऊंगा और यहाँ से ये टेक्स्ट फाइल, नेक्स्ट यहाँ से मैं फाइल को सर्च करूंगा। ये मेरी Feb 2023 सेल्स, ये मेरी CSV फाइल है। इसको मैंने ओपन किया और मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ से ये वाली ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर, ताकि वो जो पहली ये वाली रो है ना उसको ये हेडर बना दे। ये हेडर होना चाहिए ना। तो इसको मैं फिनिश करूंगा। तो इसने सक्सेसफुली जो हमारी ये फाइल है CSV उसको अपलोड कर दिया है। तो CSV को कैसे अपलोड करना है हमने वो भी देख लिया है। अभी हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड फाइल है, तो उसको हमने किस तरह से अपलोड करना है। तो आए इसमें मैं आऊँगा, सेम मेथड है, यहाँ से फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाऊँगा और टेक्स्ट फाइल, नेक्स्ट यहाँ से फाइल को ब्राउज करूंगा। ये वाली सेल्स टेक्स्ट फेब सेल, ये मेरी टेक्स्ट फाइल है। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से मैंने यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देना है और यहाँ से मैंने ये टैब वाली ऑप्शन सेलेक्ट किया है जिसने इसको सेपरेट कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ। ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपकी फाइल जो है उसको आपने किस तरह से क्रिएट किया हुआ है, कोमा के साथ क्रिएट किया हुआ है या बैकस्लैश के साथ किया हुआ है, कुछ भी हो, सेमीकोलन भी हो सकता है। इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये डेटा यहाँ पे मेरे पास अपलोड हो गया। तो ये इस तरीका कार से अगर कोई फाइल आपके पास नोटपैड में पड़ी है या नोटपैड में आपके पास फाइल आती है तो उसका डेटा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखना है कि अगर किसी फोल्डर के अंदर हमारे पास 5-6 फाइल्स पड़ी हैं उनको हमने किस तरह से पावर पिवट इन्वायरमेंट में अपलोड करना है, और ये बेसिकली ये पावर क्वेरी के जरिए होगा। तो आए हम इसको परफॉर्म करते हैं और हम तकरीबन 30 लाख रोज को जो है ना वो ऐड करने वाले हैं इस मेथड के जरिए। तो आए इसको देखते हैं। सिंपल मैं यहाँ एक्सेल में आ जाऊंगा और मैंने ये डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद ये गेट डेटा और यहाँ से फ्रॉम फोल्डर अपनी फाइल को मैं लोकेट करूंगा। कहाँ पे है जी, इस फोल्डर के अंदर मेरी फाइल्स हैं, सेल वाले फोल्डर के अंदर मैंने इसको ओपन किया है। ये 3 फाइल्स हैं। सिंपल मैं इनको यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा करूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा के बाद ये तीनों फाइल्स मेरे पास यहाँ आ जाएंगी। यहाँ से मैंने ये जो आपको बटन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये इनको मर्ज कर देगा।
यहाँ पे मैंने कहा कि जो ये फर्स्ट फाइल ना इसको एज अ बेस फाइल यूज़ कर लो, और इसको मैंने ओके किया है। देन मैं इसको यहाँ से क्लोज एंड लोड कर रहा हूँ, क्लोज एंड लोड, और यहाँ से मैं इसका ये पिवट टेबल, पिवट रिपोर्ट बनाऊंगा। और मैंने साथ में कहा कि ये जो डेटा है ना इसको डेटा मॉडल में भी ऐड कर दो, यानी कि ये सारा डेटे को जो पावर पिवट का इन्वायरमेंट है ना वहाँ पे इसको अपलोड भी कर देगा। तो मैंने इसको ओके किया। सो बेसिकली मेरे इस डेटा के अंदर 2.7 मिलियन रोज थी, तकरीबन 27 लाख रोज थी जो मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। और अगर मैं यहाँ से अब पावर पिवट में जाता हूँ और मैनेज में जाता हूँ तो यहाँ पे ये सेल्स वन जो है ना इसमें ये सारा डेटा भी अपलोड हो गया हुआ है। ये मैं अगर बिल्कुल डाउन पे आता हूँ, ये तकरीबन 26 लाख 2.6 मिलियन रोज यहाँ पे अपलोडेड हो चुकी हैं। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड में हमने देखा है कि हमारा जो डेटा है उसको हम कितने मेथड्स से अपलोड कर सकते हैं पावर पिवट के इन्वायरमेंट में। तो होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और आज का एपिसोड मैं यहीं पे क्लोज करूंगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, goodbye।